हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज 1/nth ऑफ इट वुड बी फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट। कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट है, दूसरा सेंट्रल ऑर्बिट है। जो सेंट्रल ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है वो 1/nth टाइम है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट के। ओके, यानी मतलब ये है कि एक वेलोसिटी सेंट्रल ऑर्बिट की है, दूसरी वेलोसिटी सर्कुलर ऑर्बिट की है। जो सेंट्रल ऑर्बिट की वेलोसिटी है वो बराबर है 1/nth टाइम्स ऑफ, यानी 1/n इंटू सर्कुलर और ऑर्बिट वेलोसिटी एट द सेम डिस्टेंस, बराबर की दूरी से। क्लियर है ना? शो दैट, आपको दिखाना है द सेंट्रल फोर्स वेरीज एज 1/r⁴ प्लस के 1। आपको दिखाना है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो उसका मान जो है 1/r⁴ प्लस 1 के बराबर है। एंड द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, और जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो कक्षक है जो ऑर्बिट बना रहा है उसका जो पाथ है वो मेरे पास है r⁻n² माइनस 1 इज इक्वल टू a⁻n² माइनस 1 इंटू कोस n² माइनस 1 इंटू थीटा। ओके, सबसे पहले मैं वेलोसिटी मानते हुए चलूँगा जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, फिर गिवन कंडीशन अप्लाई करूँगा। ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और सुपोज कर रहा हूँ। सुपोज दैट मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या सुपोज किया कि सुपोज दैट एट सेम सेंट्रल फोर्स, ये जो सेंट्रल फोर्स की बात कर रहा है, एट सेम सेंट्रल फोर्स के ऊपर एंड सेम डिस्टेंस ना बेटा, इसे छेड़िए ना बेटा, एंड सेम डिस्टेंस, हाँ जी 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 जी, छेड़ना बेटा, छेड़ना। और सेम दूरी के ऊपर जो है मैंने कहा कि v इज़ द वेलोसिटी, कहना चाह रहा हूँ स्मॉल v इज़ द वेलोसिटी, इज किसकी वेलोसिटी लूँ भाई मैं? ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की ले लो, सेंट्रल ऑर्बिट, एंड कैपिटल V मान लो आप इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। कैपिटल V मैंने वेलोसिटी ले ली किसकी भाई? कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। देन मेरे को जो गिवन है, अब समझने की कोशिश करना बेटा, मेरे को गिवन क्या है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज 1/nth ऑफ व्हाट इट वुड बी फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि स्मॉल v जो है वो बराबर है कैपिटल V इंटू 1/n के। ओके, क्यों है बराबर? क्यों मैं स्मॉल v वेलोसिटी माना हुआ हूँ सेंट्रल ऑर्बिट की और कैपिटल V वेलोसिटी माना हुआ हूँ मैं सर्कुलर ऑर्बिट की। क्लियर? ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ से मेरे पास पहला जो रिजल्ट निकल करके आएगा, सबसे पहले वाले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जो रिजल्ट मेरे पास बनेगा निकल करके आएगा, यहाँ से मेरे पास निकला, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्मॉल v का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V/n का कंप्लीट स्क्वायर। रिजल्ट निकल करके आया स्मॉल v² इज इक्वल टू कैपिटल V²/n²। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। बट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, फार्मूला ये होता है भाई, कैपिटल V²/r इज इक्वल टू P। यहाँ से V² की वैल्यू निकालो भाई आप, तो कैपिटल V² की वैल्यू निकल के मेरे पास PR, और ये वाली वैल्यू जब मैंने इसके अंदर डाली
सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे पास निकल कर क्या, स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू डाली पी आर, कितनी निकल गई भाई, या यहीं से देखो आप थोड़ा सा, कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ पी आर, और आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, आर इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1/u, तो कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगी p/u। बात एक ही है, ये वैल्यू डाल दूँ या ये वाली वैल्यू डाल दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये वैल्यू उसके अंदर डाली तो मेरे पास कितना निकल कर के आया, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ डाली फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर, ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, तो मेरे पास स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर के आई कितनी निकली भाई, स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हुई p/, कैपिटल p/n स्क्वायर इंटू वी, सॉरी n स्क्वायर इंटू यू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास p का फार्मूला होता है स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर के, मैं डायरेक्ट पहले लिख दूँ उसके बाद आपको समझा दूंगा। यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो निकल कर क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू डाली, पी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, या एक काम करो, पी स्क्वायर की वैल्यू ना डाल करके आप वी स्क्वायर की वैल्यू की बात करो, बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर, अरे जरा सी गलती करती यार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो ये होता है बेटा एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप इस चीज़ को जान रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका था, पी से भी किया जा सकता था, लेकिन चलो आप स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू डाल लो। ओके, स्क्वायर की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट करी, मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके अंदर डाल दूंगा। तो कितना निकला मेरे पास, वी स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ एच स्क्वायर, तो मेरे पास ये हुआ यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला भाई, ये हुआ कैपिटल p/n स्क्वायर इंटू यू। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ओके, अब इसको आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। नाउ सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। ओके, मैंने कहा कि नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ, किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेकंड मानो इसको बेटा क्योंकि फर्स्ट में मान चुका, या इक्वेशन ए मान लो, ऑफ इक्वेशन नंबर ए। ये जो मेरी ए इक्वेशन है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट निकालने की मैं कोशिश करूँगा। देखता हूँ डिफरेंशिएट करने से मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है। ओके, चलो भाई, ये मेरी इक्वेशन है जिसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन जो करना है एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर मेरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा, डिफरेंशिएट करना है मेरे को यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जो डिफरेंशिएट करना है किसको करना है, 1/n स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा p/u। ओके, यही हुआ ना। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, अभी देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। ओके, और ज़रा सा ये n स्क्वायर है बेटा, ये n है और ये h है, कभी आप ये समझो कि दोनों h हैं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो h स्क्वायर तो ये है ही, h स्क्वायर तो ये है ही,
जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया ये कितना निकल कर के आया, ये निकला 2u इंटू डी यू ओवर डी थीटा निकल गया ना, प्लस जब मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा ये निकल कर के आएगा 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। ज़रा समझने की कोशिश करो, n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला, क्लियर है ना। ओके, इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये है ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, 1 अपॉन यू मैंने एज इट इज रखा, ये निकला डी पी ओवर डी थीटा। अब की बार माइनस के जब u का डिफरेंशिएट करूँगा ये हो जाएगा p अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा। आप समझ सकते हो, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। फर्स्ट ये, सेकंड ये, मैंने किया है d ओवर डी थीटा p इंटू यू की पावर -1 वाले कंसेप्ट का यूज़। ओके, तो भाई यहाँ से मेरे पास 2 भी कॉमन आ रहा है, डी यू ओवर डी थीटा भी कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये हुआ 2h स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा मेरा कॉमन, ये बचा मेरे पास u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, क्लियर है ना। इधर मेरे पास कितना बचा भाई, 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये है ही। ओके, अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, ये हुआ मेरे पास 1 अपॉन यू, तो ये हुआ इंटू इसको मैंने लिखा डी पी ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, माइनस अगले वाले को मैंने लिखा माइनस के p अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी। मैंने क्या किया भाई, 2h स्क्वायर, तो ये है ही डी यू ओवर डी थीटा है, यहाँ है मेरे पास कितना u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर है, इज इक्वल टू है 1 अपॉन एन स्क्वायर है इंटू डी यू ओवर डी थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा भाई, ये 1 अपॉन यू हुआ इंटू डी पी ओवर डी यू हुआ माइनस के p अपॉन यू स्क्वायर हुआ, क्लियर। इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं, जो भी रिजल्ट मेरा निकलेगा आपके सामने रहेगा। यहाँ से निकल कर के आया भाई, ये हुआ 2h स्क्वायर u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ निकल कर के आया 1 अपॉन यू इंटू डी पी ओवर डी यू माइनस p अपॉन यू स्क्वायर। मेरे पास एक फार्मूला होता है, उसका यूज़ कर रहा हूँ, बट वी नो दैट फार्मूला ये होता है बेटा, u प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कैपिटल P अपॉन h स्क्वायर यू स्क्वायर। मैं डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। देखो भाई, जैसे ही मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ किया तो ये मेरे पास निकल करके कितना बना, यहाँ से 2h स्क्वायर, तो ये है ही, ये हुआ कितना 2h स्क्वायर इंटू यू प्लस डी यू और डी थीटा की वैल्यू कितनी p अपॉन h स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना है भाई 1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, और अंदर है मेरे पास 1 अपॉन यू इंटू डी पी ओवर डी आर, सॉरी डी पी ओवर डी यू माइनस p अपॉन यू स्क्वायर, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से जो रिजल्ट निकलना चाहिए, h स्क्वायर से तो h स्क्वायर कैंसिल, इसका गुणा मैंने डायरेक्टली यहाँ कर दिया, ये निकल कर के आया 2n स्क्वायर, क्रॉस गुणा करने के बाद 2n स्क्वायर
इंटू पी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ 1 अपॉन यू इंटू डी पी ओवर डी यू माइनस पी अपॉन कितना निकल गया भाई, यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने रिसेट किया फिर से और अगले वाला रिजल्ट निकालने की मैंने कोशिश की। तो यहाँ से देखो बेटा, ये क्वांटिटी इधर लेकर के गया मैं, ये निकला मेरे पास 2n स्क्वायर पी बटे यू स्क्वायर प्लस पी बटे यू स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 अपॉन यू इंटू डी पी बटे डी यू। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया पी अपॉन यू स्क्वायर, ये बना मेरे पास 2n स्क्वायर प्लस के 1 इंटू पी बटे यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू डी पी बटे डी यू। एक यू से मेरा यू कैंसिल। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। एक बार फिर लिखूंगा और इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूंगा। 2n स्क्वायर प्लस 1 ये हुआ पी अपॉन यू इज इक्वल टू डी पी ओवर डी यू। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप भी समझ रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल किया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट लगाया। और जैसे ही मैं वेरिएबल सेपरेबल का इसके अंदर यूज़ करूँगा, ये रिजल्ट निकल करके आएगा डी पी अपॉन पी। जब मैं इसमें से वेरिएबल सेपरेट करूँगा, पी अलग करूँगा, यू अलग करूँगा, ये निकल करके आएगा कितना भाई, ध्यान से देखना है आपको। ये हुआ डी पी अपॉन पी, तो ये हुआ हो चुका ना। उधर मेरे पास निकला 2n प्लस के 1 हुआ, 2n स्क्वायर प्लस के 1 हुआ, और ये हुआ कितना डी यू अपॉन यू। मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग किया मैंने बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इधर निकल करके आएगा डी पी अपॉन पी। 2n स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू। इधर कितना निकलेगा, इधर तो निकलेगा log p, इधर कितना निकलेगा 2n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 इंटू log u प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log a ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर है ना। अब इसके ऊपर मैं log प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा और अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा। ध्यान से देखना कितना निकलेगा। जब मैं इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, log p इज इक्वल टू निकल करके आएगा log a इंटू यू की पावर कितना हो जाएगा, ये ज़रा समझने की कोशिश करना आप। u की पावर होगा 2n स्क्वायर प्लस 1, log के अंदर यहाँ होगा u की पावर 2n स्क्वायर प्लस के 1, यही होगा ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो चुका कैंसिल। तो p इज इक्वल टू क्या निकल कर क्या, a इंटू यू की पावर 2n स्क्वायर प्लस के 1। आप इतना समझ सकते हो। ओके, एक छोटे से पेज के ऊपर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ज़रा देखो आप, मेरा ये निकला हुआ है, बस अगली लाइन में आंसर आ जाएगा मेरा। मैं इसलिए इसी पेज के ऊपर कहीं ना कहीं टाइम जुगाड़ लगा करके कर रहा हूँ। p इज इक्वल टू निकला हुआ है a इंटू यू की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कर रहा हूँ। मेरे पास निकला हुआ है p इज इक्वल टू a इंटू यू की पावर 2n स्क्वायर प्लस के 1। u इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन r। तो p इज इक्वल टू कितना निकला, a अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस के 1। इसका मतलब क्या निकला, p समानुपाती है 1 अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 के। यही तो मतलब निकला ना भाई। आपको भी पता है कि p सेंट्रल फोर्स है, इक्वल का निशान है, a कांस्टेंट है। जब इसको प्रोपोर्शनल में चेंज करूँगा तो ये निकल करके आएगा, हट जाएगा। आपको भी पता है जब इसको इक्वल में बदलूंगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, कहना चाह रहा है कि वेरीज है, साफ साफ लिखा हुआ है
द सेंट्रल फोर्स P वेरीज एज 1/r⁴ एक रिजल्ट तो मैं निकाल चुका। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है, ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से मेरे को इसका सेकंड पार्ट सेकंड लेक्चर के अंदर देखना चाहिए, वरना लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इसके अंदर इतना ही, बाय।